तो संस्कृति बहुत विराट चीज होती है। क्या ये वही है जिसको सभ्यता कहते हैं? नहीं। सभ्यता या सिविलाइजेशन और संस्कृति में बहुत अंतर है, बुनियादी अंतर है, बेसिक डिफरेंस। संस्कृति दिखती नहीं है, महसूस की जाती है। अपने यहाँ बहुत से परिवारों में लड़कियों के पांव छुए जाते हैं, चाहे वो जितनी छोटी क्यों न हो। तो ये दिख नहीं रही है चीज, लेकिन वो मानते हैं कि ये बेटी है। बहुत से परिवारों में ये परंपरा चलती है। एक सामान्य चीज तो लगभग सभी में होती है, गलती से भी पांव टच कर गया तो तुरंत उसके पांव छू लेंगे, सॉरी बोल देंगे। ये महसूस होती है, ये बहुत सूक्ष्म होती है। किसी के आधे शब्द से उसके पूरे व्यक्तित्व को नापा जा सकता है, आधे शब्द से। इसीलिए कहा जाता है ना, लिटरेचर पढ़ो, साहित्य पढ़ने से सारी चीजें पता चलती है। मैला आंचल कालजयी उपन्यास माना जाता है फणीश्वरनाथ रेणु का, आईएएस हिंदी लिटरेचर के सिलेबस में। तो मैला आंचल में बड़ी बेहतरीन कहानी है। जब भारत पाकिस्तान बटे तो पूर्वी पाकिस्तान यानी जो आजकल बांग्लादेश है, उसकी एक बाउंड्री थी, बाउंड्री नदी से बन गई थी। उधर बन गया पूर्वी पाकिस्तान, इधर भारत। एक व्यक्ति था जो कद से छोटा था, लोग उसको बावन दास बोलते थे। असली नाम कोई नहीं जानता था, गांधी जी का पक्का चेला था। उसको पता चला लकड़ी का जो पुल बना हुआ है, इस इलाके का एक व्यक्ति जो अब सत्तारूढ़ दल में शामिल हो गया है, पहले अंग्रेजों के साथ था, अनाज चुरा चुरा के ले जाके दूसरे इलाकों में कालाबाजारी कर रहा है। क्योंकि 43 में अनाज की बड़ी किल्लत हो गई थी, दंगे फसाद, बहुत से इलाकों में खेती नहीं हुई थी। तो वो आदमी जो है एकदम सुबह सुबह जब बैलगाड़ियों का काफिला निकला तो वहीं रास्ते में खड़ा हो गया। उसने मना किया कि मैं ये चोरी नहीं होने दूंगा। तो सब उसको पहचानते थे, उस क्षेत्र का सबसे प्रमुख कार्यकर्ता था, और गांधी जी भी उसको जानते हैं, ऐसी उसकी छवि थी। थोड़ी देर तक उसको समझाया गया, लेकिन बाद में जो ये चोरी करवा रहा था उसने अपने बैलगाड़ी वालों से कहा इसके ऊपर बैलगाड़ी चढ़ा दो। 50 बैलगाड़ियां चढ़ी, उसके शरीर के चिथड़े चिथड़े उड़ गए, वहीं उठा के उसको नदी में डाल दिया। लाश का क्या हुआ आता पता नहीं। एक बैग वो टांगे रहता था, वो बैग उसकी पहचान थी। वही बैग पड़ा हुआ था, तो इसका क्या करें? तो ये हुआ फेंक दो इसको, और बैग को ऐसा फेंका कि पेड़ पे लटक गया। तो जब सुबह हुई तो भारत की तरफ से पुलिस वाले गश्त करते हुए पुल पे पहुंचे, तो उन्होंने बैग देखा, थोड़ा नीचे खून लगा था, उनको कुछ माजरा समझ में आ गया। तो उन्होंने वो बैग अपने यहाँ के पेड़ से निकाला और उस तरफ वाले, ज्यादा दूरी थी नहीं, उस तरफ वाले पेड़ पे फेंक दिया। फिर उस तरफ वाले पुलिस वाले आए, उन्होंने वो बैग देखा, तो उनको लगा कि अरे ये वही झोला है, तो बावन दास का है। बावन दास को सभी जानते थे। उन्होंने पेड़ से उतारा और फिर से हिंदुस्तान की तरफ वाले पेड़ पे फेंक दिया। फणीश्वरनाथ रेणु ने एक लाइन में उपन्यास को कंक्लूड किया कि बावन दास ने उसके 3 फुट 6 इंच या 4 फुट के कद ने 2 आजाद मुल्कों की नैतिकता का पूरा कद माप लिया था। मोरालिटी कितनी 2 आजाद मुल्कों में कितनी हाई है, सिर्फ इस एक छोटी सी घटना ने बता दिया। कोई सभ्य देश होता तो बैग लेता, जांच करता, पड़ताल करता, दोषी तक पहुंचता। वो सब क्या कर रहे हैं? टाल रहे। अरे हमें क्या मतलब, वो वाले खोजे, अरे हमें क्या मतलब, ये वाले खोजे। तो संस्कृति वगैरह बड़ी मुश्किल से बनती है, बर्बाद बड़ी जल्दी से होती है, बहुत जल्दी। जैसे जो ये मोबाइल कल्चर आया है ना, उसमें जो कंटेंट आए, ये जो पीढ़ियां बर्बाद कर रही हैं, इसके फसलें पकेंगी 2040-50, खूब पकी फसल मिलेगी इसकी। अभी तो कच्ची कच्ची फसलें दिख रही हैं। हम लोगों की तो ज्यादातर जिंदगी ठीक माहौल से कच्ची फसलें देखते हुए गई हैं। अब जो आएंगी, आप लोगों का जब बुढ़ापा होगा तो बड़ा ही खतरनाक होंगी। और इनमें से कोई भी, मैं इसको कहीं ताम्र पत्र पे लिख कर दे दूं, सुबह निकलेगा और शाम तक 60 साल की उम्र से लौटेगा। और किसी 20 साल के लफंगे द्वारा अपमानित हुए बगैर लौट आए
ये संभव नहीं होगा, ये नोट कर लीजिएगा। आप जब 60 साल के होंगे तो ये फसल पक चुकी होगी जो बर्बाद की जा रही है लगातार। कोई कंटेंट का रेगुलेटर नहीं है, कुछ भी देखो कुछ भी बोलो, एक तुक हो एक तर्क हो कि चलो भाई यहां गाली की जरूरत थी इसलिए इसने गाली दे दी। राही मासूम रजा ने अपने एक उपन्यास में गाली नहीं हटाई थी, साहित्य अकेडमी ने उनको साहित्य अकेडमी देने से मना कर दिया था। ज्ञानपीठ के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार मना कर दिया था कि नहीं देंगे, आप गाली हटाइए। उन्होंने कहा नहीं हटाएंगे, ये हमारा पात्र उसका पूरा जीवन ही गाली पे बीतता है, ये पात्र जिंदा ही गालियों पे, मैं कैसे इससे गाली छीन। ये हुआ अच्छा गाली में एक अच्छा लिख के डॉट 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 लिख दिया, कहते नहीं वो पूरी ऐसी गाली देता है। मैं अवार्ड नहीं चाहता हूं लेकिन इस पात्र को समाज के सामने लाऊंगा। वही राही मासूम रजा जो महाभारत में स्क्रिप्ट लिखते हैं, उन्होंने बड़े कालजयी ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन वहां मांग थी। और यहाँ क्या कोई देखने वाला है कि कैसे कैसे कंटेंट आ रहे हैं। एक निर्जीव संस्था है, निर्जीव, उसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, वो 2 ऑर्डर दे चुका है इसको रोको, आज तक न रुका, फिर भी वो संस्था अस्तित्व में तो है ही। तो अब ये पीढ़ी जो पकेगी तो कैसी होगी, कल्पना करिए कि जब पुनर्जागरण का युग चल रहा था 1820 टू 1920 के बीच 100 साल की जो फसल तैयार हुई उसका रिजल्ट था 1920 से 1947 की आजादी की लड़ाई के बड़े बड़े आंदोलन। उस आंदोलन में कैसे लोग आते थे, ऊपर लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग हुआ करते थे। शास्त्री जी एक बार जेल में थे, उनकी बेटी बहुत बीमार हुई, तो पैरोल और फरलो 2 प्रकार की विधाएं होती हैं कि जेल में रहते हुए व्यक्ति को थोड़े समय के लिए बाहर कर सकते हैं। कुछ समाजसेवी टाइप के लोग आपने देखा होगा, आशाराम, राम रहीम, और तीसरे दिन इसी पे बाहर आ रहे हैं। तो शास्त्री जी से कहा गया कि आप पैरोल पे बाहर आ जाइए, आपकी बेटी बहुत बीमार है। घर से ललिता जी उनकी पत्नी रोज आती हैं। तो शास्त्री जी ने कहा ये मुझे थोड़ा गवारा नहीं हो रहा है, शर्त इसमें यह है कि अगर बाहर आ जाऊंगा तो बाहर आके मैं कोई भी राष्ट्र का काम नहीं कर सकता, सुबह शाम थाने में आके हाजिरी देनी होगी, मुझे गुलामी जैसा प्रतीत होता है, गांधी जी ने मुझे ये नहीं सिखाया है, मैं नहीं आऊंगा। वो बेटी मर गई उनकी। शास्त्री जी फिर उनसे कहा गया अंतिम संस्कार करने आ जाइए, आपकी बेटी नहीं रही। शास्त्री जी फिर भी नहीं आए, कहते हैं इस शर्त पे तो नहीं आऊंगा जो शर्तें तुमने लिख रखी। तो उनके लिए फिर शर्त ढीली कर दी गई कि भैया ठीक है आने दो, क्योंकि 37 में भारत के सबसे बड़े प्रांत यूपी के होम मिनिस्टर रहे थे शास्त्री जी। तो ऐसी स्थिति में ये हुआ कि आने दो इनको। लेकिन ये प्रेरणा नीचे तक चलती थी। सन 52 में भी ऐसी ही एक घटना घटी, 52 के ठीक पहले 47-46 के आसपास। 52 में वो व्यक्ति विधायक बन गए थे, तो उनका बेटा भी बीमार था, अकेला बेटा था। तो उनसे बार बार खबर आती थी कि पैरोल पे चले जाइए, बेटे को देख लीजिए, रोज घर से आते। शास्त्री जी वाला उदाहरण उनके सामने था। तो उन्होंने कहा अगर वो बेटा मेरे भाग्य में होगा तो बचेगा, और नहीं होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। बेटा खत्म हो गया। तो 52 में जब उनको टिकट मिला था तो कहीं प्रचार के लिए जाना नहीं पड़ा था, सब ने ऐसे ही वोट दिया था। एक लाइन बस उन्होंने चुनाव के पहले बोली थी कि कोई गम नहीं, एक बेटा चला गया, ये सब बेटे ही हैं मेरे। उनका नाम बैजनाथ पांडे था, प्रयागराज जिले की एक विधानसभा सीट से विधायक बने थे। उदाहरण उनके पास शास्त्री जी का था, इसलिए वो ऐसे थे। आपके पास कौन से उदाहरण है? आप क्या देख रहे हैं? बिना बात की गालियां, बिना बात का वायलेंस। जब प्रेमचंद को पढ़ता था व्यक्ति, तब आते आते 60-70 तक सब भूल गया। 60-70 तक कोई रामराज नहीं था। और जो इन कंटेंट को देख रहा है वो कहां जाएगा? तो संस्कृति बहुत मुश्किल से बनती है। लेकिन जैसे कि दूध का चाहे जितना बड़ा तालाब हो, उसमें अगर कोई एक मुट्ठी नमक डाल दे पूरा दूध खराब कर देगा। तो संस्कृति की भी वही स्थिति होती है। अगर बनी तो मुश्किल से सैकड़ों साल, हजारों साल लग जाते हैं। ऐसी हरकतें 5 या 10 साल में। मैंने अपने एक विद्यार्थी से एक बार ऐसी बात कही कि जो ये सब हो रहा है 10-20 साल इसका खामियाजा भुगतेंगे। उसने कहा नहीं सर, 10-20 साल नहीं, उच्च पदस्थ है और हिंदी लिटरेचर से ही पीएचडी, कम से कम 100 साल लगेंगे फिर से सुधारने। लेकिन कहीं रोक टोक नहीं है। क्यों जानते हैं? आजकल के पॉलिटिशियन सिर्फ वोटर तैयार करते हैं,
कलाम साहब कहते थे कि जो अच्छे पॉलिटिशियन होते हैं वो भविष्य पे नजर रखते हैं और घटिया किस्म के वो सिर्फ चुनाव तक रहते हैं। सब ऐसे ही भरे पड़े हैं, A to Z। इस जेड में कोई एक्सेप्शन नहीं। अगर आपको कोई एक्सेप्शन अभी दिख रहा है तो सॉरी टू से, लेकिन अभी आपके देखने में दोष है कोई, इसलिए दिख रहा। ये संस्कृति जो है बहुत सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बनती है, बहुत छोटी छोटी बातों से। और जब इसके फल आते हैं तो उसको आप पढ़ते हैं, उन फलों को कहते हैं आप कला, आर्ट, साहित्य, रिलीजन, फिलॉसफी। ये इसके फल हैं, इस पेड़ के ये फल है, ये संस्कृति। सभ्यता अलग टाइप की चीज। किसी आदमी के 10,000 के जूते देखे, 5 करोड़ का मकान देखा, ये तो बड़ा धनी है। तो ये दिखने वाली चीज, महसूस करने की कोई जरूरत नहीं। दिख ही रहा है, लग रहा है, पैसे उड़ा रहा है, पैसे वाला ही होगा। ये वाह चीजों से ज्यादा मतलब रखती है, पॉम्प एंड शो से। अरे बड़ी महंगी गाड़ी से चल रहा है, अरे बड़े महंगे कपड़े पहने पड़ा है, इस तरीके की चीजों से इसके फल आते हैं रहन सहन के स्तर से। आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे नहीं, लोग बड़े गर्व से बताते हैं कि जो हमारे यहाँ गद्दा है ये 50,000 का हमने खरीदा। बड़े गर्व से बताते हैं रहन सहन। ये अभी शर्ट लाए थे, ऐसे बताएंगे तो ये शर्ट जो है इतने 1,000 की। अजीब सी बात है, एक अजीब सी बात लगती है। ये घड़ी 3 लाख की। ये तो मैं मीडियोकर की बात कर रहा हूं, ऊपर वालों को अभी मैंने टच भी नहीं किया है। लगता है 3 लाख की घड़ी। ये तो कुछ वैसी स्थिति हो गई कि जूता मंदिर के बाहर उतारे पड़े, भगवान सामने है लेकिन ध्यान उनका जूते पे। 3 लाख की घड़ी तो पूरा 24 घंटे ध्यान इसी पे रहेगा। अगर मिस हो गई तो वो काम तो एक सामान्य घड़ी भी कर सकती थी। तो रहन सहन, खान पान, ये सब जो है ये सभ्यता दिखाते हैं, सभ्यता दिखा रही है। कुछ भी नहीं पता चला कि इनकी सोच क्या थी, वैल्यूज क्या थी, लेकिन उपनिषद संस्कृति दिखाते हैं। एक छोटी सी चर्चा करता, और उम्मीद मत करिएगा कि इस क्लास में एक लाइन लिखाई जाए, ये सब समझने वाली क्लासेस होती। एक बहुत बेहतरीन उपनिषद, उसमें एक फिल्म भी बनी थी। गौतम नाम के एक बड़े चर्चित ऋषि थे, उनका आश्रम हुआ करता था नासिक में, गोदावरी के तट। तो एक दिन एक लड़का उनके यहाँ आया एडमिशन लेने। तो गौतम ऋषि, जैसे परंपरा होती थी, भाई परिचय तो अपने छात्र का लेंगे ही, अपना नाम बताओ। उसने कहा मेरा नाम जाबाली, पिता का नाम बताओ। वहां और भी 50 बच्चे बैठे हुए थे, गौतम ऋषि के सारे छात्र। उसने कहा मैंने ये प्रश्न अपनी मां से कई बार पूछा, तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं कई पुरुषों के संपर्क में आई, मैं नहीं बता पाऊंगी तुम्हारे पिता कौन। तो शॉक्ड थे। कहते मेरे इतने जीवन में इतने लोगों से संपर्क में किसी ने सच को इतनी बेबाकी के साथ बोलने लिया आज तक नहीं बोला है। सच्चे जो शब्द का प्रयोग किया गया है, दुर्भाग्य से एक जाति से जोड़ दिया गया है। मैं उस शब्द का प्रयोग कर दूंगा, लेकिन बता दूंगा उस तरीके से कोई जाति नहीं होती है। वो ईश्वर को, ब्रह्म को जानने और बड़े हृदय और बड़े मस्तिष्क और किसी चीज को अच्छे तरीके से समझा देने के लिए कही गई थी। कुछ लोगों ने अपने नाम के आगे यूज कर लिया है, उसको ब्राह्मण कहने लगे हैं। उस जमाने में वो उसी लिए बोला जाता था। ये व्री धातु से बना है और इसका अर्थ होता है जिसमें बड़ा करने की क्षमता हो, छोटी सी बात को जो व्याख्यायित कर सके, समझा सके, जिसका हृदय बड़ा हो, जिसका मस्तिष्क बड़ा हो और जो ब्रह्म को जानता है, वो ब्राह्मण होता। उस जमाने में कोई जाति नहीं होती थी। बाद में जैसे हर व्यक्ति ने अपने नाम के आगे एक कुछल्ला जोड़ा, इसको भी लोगों ने जोड़ लिया है। उस जमाने में ऐसा नहीं प्रयोग करते थे। तो उन्होंने एक बड़ा वाक्य मार्मिक बोला, कहते हैं सत्य कहने का जिसमें इतना साहस हो,
सच्चा ब्राह्मण वही है। और आज के बाद से तुम्हारा नाम होगा सत्यकाम जाबाली। तभी से सत्यकाम जाबाली कहलाया। तो ये उपनिषद क्या बता रहे हैं मालूम? ये हमारी संस्कृति बता रहे हैं। इसीलिए जब राम मोहन राय आए तो उन्होंने बताया कि भैया हिंदू धर्म शिवलिंग पे जल चढ़ाना, मंदिर में जाके पूजा करना, इससे मत समझो, इससे समझो, तब समझ में आएगा। और स्वामी विवेकानंद तो कल्मिनेशन थे, पीक, इससे ही समझाते थे। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कभी भी उन्होंने कोई पूजा पाठ वाले कर्मकांड नहीं किए। ये थोड़ा और ऊपर चला गया, वो तो बार बार बताते थे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं, कोई जरूरत नहीं मुझे पाने के लिए, कोई भी कर्मकांड करो तुम, कोई कर्मकांड की आवश्यकता नहीं। बल्कि ऐसे लोगों को मैं कम मिलता हूं जो कर्मकांड करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो प्रेक्षति में भक्त्या, जो मुझे भक्ति पूर्वक एक पत्ता भी सौंप देगा, एक बूंद जल डाल देगा, मैं उसका। और फिर अंतिम बात जो कि सारे दर्शन का मूल है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को तू छोड़ मेरी शरण में। अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसमें कोई सोचने की बात नहीं, कोई कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं। तो ये राजा राम मोहन राय से लेकर स्वामी विवेकानंद ने बताया, ये है धर्म का असली रूप, वो नहीं है जो हम करते। घर में रामचरितमानस करवा रहे हैं, माइक लगा पड़ा है 24 घंटे तक, अगल बगल के 500 मीटर तक लोग सो नहीं पा रहे। आप कल्पना करिए 100 साल पहले तो माइक नहीं लगते थे, तो क्या वो लोग रामचरितमानस नहीं कहते थे? गोस्वामी तुलसीदास ने तो स्पष्ट शब्दों में 30 खंडों में इसको बांटा है कि एक दिन में इतना पढ़ना, 30 दिन में पूरा करना। फॉर्मेलिटी कैसी चलती है, कभी कभी बीच में रात को 2 से 4 कभी सुनते हैं, 2 आदमी होते हैं, कितनी तेज संकट भाई। इसलिए लिखा गया था, एक शब्द समझने में जिंदगी बीत जाती है, एक शब्द समझने में। और तुम गाड़ी सर पर दौड़ा रहे हो, कानपुर के ऑटो वालों की तरह जहां मिल रही है जगह वहीं प्रवेश कर जा रहा है। विश्वास करिए वो सीढ़ी से निकलेगा और बड़ी आसानी से यहां से निकालते हुए नमस्ते करते हुए निकल जाएगा, सर्कल फिर आएंगे। ये रामचरितमानस। कितने लोग आए रिश्तेदारों में, कितने नहीं आए, जिसके यहाँ हो रहे वो इसी की नजर रखता है। राम दिमाग में नहीं है, रामचरितमानस का मैसेज नहीं है। बड़ी वाली बुआ फिर नहीं आएंगी और रामचरितमानस चल रहा है घर में, आने दो, उनके यहां भी कुछ पड़ेगा, हम बताएंगे। ये रामचरितमानस चल रहा है, अरे चुपचाप एकांत में पढ़ो। ये चीजें दिखा के होती। याद है आपको जब वर्ल्ड कप के फाइनल में हम पहुंचे, बड़ी इज्जत है उस व्यक्ति के लिए मेरे मन में, सभी जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। धोनी ने कहा बस अब साइलेंट बैठ जाओ, अब पूरा ध्यान फाइनल पे करो। भारत में क्या हो रहा था, न्यूज चैनल रोज नौटंकी कर रहे हैं, उनको अपने लिए बिजनेस करना है, और बलि पे चढ़ा दिया क्रिकेट टीम को हमारी। आपने देखा होगा कि ज्योतिषियों को अलग बुला रहे हैं, कर्मयोगी ऐसे नहीं होते। आप तैयारी करें तो साइलेंटली अपने कर्म में लगिए, नौटंकी कर रहे हैं, पता चला पूरा मोहल्ला जान गया वो तैयारी करने जा रहे हैं, तो क्या रिजल्ट निकलेगा सब जानते हैं। कर्मयोगी की तरह पूरी क्षमता से लगे पड़े। धर्म में इस चीज की तो बहुत जरूरत है। पता चला हम भगवान के सामने फोटो खींच रही है, मैं तो जहां भी जाता हूं वहां पहले ही लिखा रहता है, मोबाइल निकलवा के रखवा लेते हैं। इनकी फोटो और वीडियो कैसे बन रहे हैं भैया? और क्यों इस चीज को दिखाना है कि इन्होंने भगवान के सामने जाके पूजा की? वो धर्म है ही नहीं, उसी को पाखंड कहते हैं। धर्म मन से किया जाता है। उन्होंने बताया है कि पूजा के कई रूप होते हैं। वेद कहते हैं पूजा का सर्वश्रेष्ठ रूप है तुम प्रार्थना कर लेना, इसीलिए बच्चों को स्कूल में प्रार्थना सिखा देगी। उपनिषद एक स्टेप और आगे आए, पूजा का सर्वश्रेष्ठ रूप तुम प्रार्थना भी मत करना। बड़ा अजीब लगेगा आपको,
तुम सिर्फ मुझे याद कर लेना, तुम सिर्फ मुझे याद कर लेना। सूफी दर्शन में इसको यादे हक बोलते। हम सिर्फ याद करते, तुझे याद करना भी इबादत, एक शेर के कुछ शब्द। उपनिषद यही कहते हैं, बस उनका मानसिक स्मरण करो पर्याप्त, वो खुश रहते हैं। आप देखेंगे वो व्यक्ति उतना ही उच्च स्तर पे होता है। और कर्मकांडी वगैरह आप देखते हो जैसे माला करें, इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं, ये कुछ वही स्थिति है। कर्मकांडियों की दृष्टि जो है सिर्फ कर्मकांड होती, ईश्वर कहीं उनकी नजर में नहीं होता है, कहीं नजर में नहीं होता है। बड़ा अजीब लगता है, भगवान कृष्ण से बड़ा कर्मकांडी और हमें प्रेरित करने वाला दूसरा कोई व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं। जब आप कभी जाएंगे ना जगन्नाथ मंदिर में तो आपको बहुत अजीब लगेगा। 3 घंटे तक भगवान को सजाते हैं, 3 घंटे दंग रह जाएंगे। हमारे देश के सबसे बड़े कर्मयोगी को 3 घंटे तक उन्होंने खिलौना बना दिया, 3 घंटे। और उस बीच अगर कोई बाहरी आके टच कर ले, पहली बात तो जाने की सुविधा नहीं होती, लेकिन अगर मान लीजिए टच कर ले तो प्रक्रिया फिर से चलती है, फिर से भगवान श्री कृष्ण होते खुद डंडे डंडे पीटते इन सबको। तुम मेरे नाम पे मजाक कर रहे हो, उनसे बड़ा कर्मयोगी कौन होगा बताइए। श्रीमद् भागवत गीता अगर नहीं पढ़िए तो पढ़िए, सिर्फ 2 श्लोक पढ़िएगा, एक सुबह और एक शाम। 700 श्लोक है, साल भर में पूरे हो जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे। ऐसे भी कोई धर्म का मर्म महसूस कर सकता है, करा सकता है। उस देश में पूरा कर्मकांडों पे काम चल रहा है, कोई असर नहीं होने वाला। ये बहुत मुश्किल से बनती है और ये बहुत आसानी से दिखती है। हड़प्पा सभ्यता है, उनकी क्या सोच विचार दर्शन थे हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन थे प्रॉस्परस, क्योंकि यहाँ 3 मंजिले पक्के ईंटों के मकान मिले हैं। 100 साल पहले आपको अपने गांव का सबसे बड़ा जो खेतीहर व्यक्ति होगा उसका भी शायद पक्का मकान बना, और हड़प्पा में 5000 साल पहले 3 मंजिले पक्के मकान थे। धनी बहुत, इंटरनेशनल ट्रेड भी करते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, फाइन टेक्सटाइल कपास से बने हुए बुने हुए कपड़े वो पहन लेते थे। लेकिन सोच का स्तर क्या था हमें कुछ नहीं। और जब उपनिषद पढ़ते हैं तो पता चलता है कि नहीं, सोच का स्तर उनका ये था। तो ये संस्कृति दिखाता है और ये सभ्यता दिखाता है, ये पलटती रहती है हर 100 साल पे। सरदार भगत सिंह ने वो पैंट शर्ट नहीं पहने थे जो आज की पीढ़ी पहनती है। पैंट शर्ट पहनने वाला मैं इस पीढ़ी का आखिरी व्यक्ति हूं, मेरे अलावा एक क्लास में हो जो पैंट शर्ट में, सबके पास या तो जीन्स होगी। लेकिन ये 100 साल बाद फिर बदल जाएगी। जीन्स आपकी जो पीढ़ी पहन रही है ना, 100 साल बाद इसका कोई दूसरा विकल्प ढूंढा जा चुका होगा। ये सभ्यता है। और संस्कृति पिछले को छोड़ के नहीं चलती, लेके चलती। ये लेके चलती, ये यूज एंड थ्रो पे होती। ये त्याज्य नहीं है, अरे इंफीरियर है, गंदी है, नहीं। आपके पास अगर छत ना हो, आपके पास खाने को ना हो, आपके पास कपड़े ना हो, तो आप ये खुद गंवा बैठेंगे। विभूचितम किम न करोति पापम क्षिणः मनुष्य निष्करुणा भवन्ति। भूखा पाप कैसे नहीं करेगा, जब सब कुछ छिन गया है तो करुणा भी छिन गई। तो इसको इंफीरियर मत समझिएगा कि अरे हड़प्पा इंफीरियर है और वैदिक सुपीरियर है, नहीं। जब ये दोनों मिल जाती तब एक बेहतरीन मनुष्य का निर्माण करती है। स्वामी विवेकानंद कहते थे ना कि सच्चा भारतीय वो होगा जिसमें पश्चिम की तरह संपन्नता और पूरब की तरह आध्यात्मिकता हो, स्पिरिचुअलिज्म भी हो, प्रॉस्पेरिटी भी। इसलिए तो कहा जाता है पढ़ लिख लो, कोरे उपदेशों की कोई इज्जत नहीं होने वाली। बताओ कि हम बहुत अच्छे पढ़ाकू थे, करने वाली तो बड़ी अजीब सी बात बनेगी कि अगर आप अपनी भौतिक आवश्यकताएं पूरी कर लेना, बस इतना ही पढ़ लीजिए, भौतिक आवश्यकताएं पूरी हो जाए। लालच मत रखिएगा, अरे उसके तो 6 प्लॉट हैं तो मेरे 8 होने चाहिए। लेकिन वो आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, भौतिक पर्याप्त, मन संतुष्ट रहेंगे आप।